अब नहीं जाने के यहाँ कोई से भी गन्ने की खेती में गन्ने खेती की तरफ नहीं जाएंगे? ना जी ना ना ना। नर्सरी के काम में जितना प्रॉफिट है वो गन्ने के काम में नहीं है। फिर वही वजह है जो मार्जिन है, मार्जिन नहीं मिल पा रहा लोगों को, इसलिए नर्सरी की तरफ ज़्यादा भागने की कोशिश हो रही है। शक्कर का रेट देखो, ये तो सरकार तय करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन जब पूरे साल का पैसा लग रहा है किसान का और वो पैसा पेमेंट उसे मिल नहीं रहा, बेचारे को अपने घर से लगा रहा है, चाहे कहीं ब्याज पर लेकर लगा रहा है, तो उसे क्या फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का। सरकार सारा मार्जिन बढ़ा रही है अपने आप। अब एथनॉल बेच रही हुआ जी, जब पेट्रोल में एथनॉल बिक रहा वो कहाँ से जा रहा? वो गन्ने से जा रहा ना, वो तो किसान से जा रहा ना। जब किसान को कुछ नहीं मिल रहा तो क्या मार्जिन करेगा वो? आने वाले टाइम में यहाँ से गन्ने की फसल नहीं होने की बिल्कुल भी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पश्चिमी यूपी गन्ना बेल्ट के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में शक्कर जो चीनी होती है वो पहुंचाने का काम करती है। यहाँ की बड़ी मिलें हैं, लेकिन यहाँ के गन्ना किसानों की शिकायत भी है कि लंबे समय तक उनकी जो पूंजी जो लगी होती है वही रिटर्न नहीं मिल पाती। 3 से 4 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है, काफ़ी नुकसान होता है। यहाँ के किसान गन्ना की खेती से पॉपुलर या टिम्बर की खेती की तरफ बढ़े और पेड़ लगा करके अपना जीवन यापन करने लगे। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बात करती है कि एथेनॉल यानी E20 जो कि पेट्रोल में मिक्स हो रहा है, इसके कारण पूरे देश भर में जो पेट्रोलियम है उसमें बड़ा फ़ायदा हुआ है, इजाफा हुआ है, लोगों को फ़ायदा हुआ है और जो कंपनी है उसको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। दूसरी तरफ शक्कर के जो दाम हैं वो लगभग 60 रुपये प्रति किलो क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लगभग 65 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गई है। लेकिन जो किसान हैं, जो गन्ना किसान रहे हैं, उनका क्या फ़ायदा हुआ, ये बड़ा सवाल है। सरकार जब अपनी एग्जिस्टेंस में आती है तो कहती है किसानों की आय दुगनी करेगी। स्मृति ईरानी जब अमेठी से जीतती हैं, मंत्री बनती हैं, तो वो कहती हैं कि जो चीनी है उसके दाम घटा करके लगभग 13 रुपये प्रति किलो किया जाएगा, फ़ायदा होगा किसानों का। लेकिन किसान अगर जब ग्राउंड स्तर पे उतरता हूँ तो यहाँ पर किसान अपनी गन्ने की खेती, जो पारंपरिक जो खेती चल रही थी उससे हट करके अब टिम्बर की खेती कर रहे हैं या गन्ने के साथ में पॉपुलर की खेती कर रहे हैं। काफ़ी नुकसान हो रहा है। ग्राउंड स्तर पर माहौल यही है। हमारे साथ तमाम लोग हैं जो पहले गन्ना की खेती किया करते थे, अब टिम्बर की कर रहे हैं, गन्ना की खेती से हट चुके। हम बात करेंगे, गन्ना खेती करते थे? गन्ने की खेती हुई यहाँ पर बहुत जी। उसी वही वजह है जो मार्जिन है, मार्जिन नहीं मिल पा रहा लोगों को, इसलिए नर्सरी की तरफ ज़्यादा भागने की कोशिश हो रही है। क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान तो यही है, एक तो प्रोडक्शन नहीं है इतना, 50-60 कुंटल के हिसाब से अगर गन्ना भी निकले और नर्सरी के में 1 बीघे में ही बहुत ज़्यादा उनका प्रोडक्शन निकल कर पेड्डा बहुत महंगा जा रहा है। यही गन्ने की खेती से लाभ नहीं हुआ? कोई लाभ नहीं है गन्ने की खेती से इधर हमारे। कितने सालों तक आप लोगों ने गन्ने की खेती की? गन्ने की खेती हमारे इधर तो अच्छी हो रही थी वैसे, अब जाकर कम होगी कुछ। यहाँ पे इससे जहाँ हम बैठे हैं यहाँ को कम है गन्ना, थोड़ा इससे पीछे जाओगे तो ज़्यादा है कुछ। मार्जिन नहीं निकल पा रही थी? मार्जिन नहीं निकल पा रहा, मिलने पैसा नहीं देती, यही कारण है सबसे बड़ा। तो कितने सालों तक पैसा फंसा रहता आप लोग का? 1-1.5 साल नहीं मिलता पैसा, 2-2 साल भी हो जाए। लेकिन अभी सरकार तो बड़े लाभ की बात कर रही, 60 रुपए किलो तक के चीनी पहुंच गई। और अगर बात करें E20 मिलाया जा रहा है, उसमें भी गन्ने का प्रयोग हो रहा है, इस तरीके की बातें हैं, फिर भी लाभ नहीं है। ना ना, कोई लाभ नहीं, मुसीबतें बढ़ी, बहुत ज़्यादा मुसीबतें बढ़ रही। तो दोबारा कभी गन्ने की खेती में आप जाएंगे? दुबन्ने की खेती में कौन जा रहा है अब, यहाँ तो जाने की यहाँ तो मुश्किल है। अब नहीं जाने के जी, यहाँ नहीं जाना। अब नहीं जाने के यहाँ कोई से भी गन्ने की खेती में गन्ने की खेती की तरफ नहीं जाएंगे? ना जी ना ना ना। लेकिन प्रॉफिट तो बहुत हो रहा है, उसमें दिख रहा है। अब सरकार को प्रॉफिट होगा ना उस चीज़ का। अब वो नर्सरी के काम में जितना प्रॉफिट है वो गन्ने के काम में नहीं है। ठीक है जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो गन्ने के उत्पादन में माना जाता रहा है, किताबों में पढ़ाया गया, बचपन में बताया गया, सबको पढ़ाया गया। आप कैसे देखते हैं इसको? हम तो देखते हैं जी, देखो गन्ने का मार्जिन जो है, लेकिन हमारे जो है जो हमारा गांव है इसमें नर्सरी का काम बहुत ज़्यादा है। जो आस पड़ोस के गांव है वो जो गन्ने की खेती कर रहे हैं कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पर जो है अपना नर्सरी का काम है उनका, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। इस वजह से
अच्छा, जैसे मैं कई और गांव में घूमा भी, तो रामपुर मनिहारन में है, वहाँ पर लोग गन्ने की खेती के साथ पॉपुलर की भी खेती कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ सिर्फ गन्ने क्यों नहीं? उसमें जो है ऐसा है कि उसमें लागत कम है थोड़ी सी, गन्ने में लागत ज़्यादा है। जी, इस वजह से जो है पॉपुलर उससे बेहतर है। मतलब लागत ज़्यादा लगती है और पूंजी रिटर्न गन्ने में लागत ज़्यादा लगती है, उसमें लागत कम है, और पैसा निकल नहीं पाता है। पैसा निकल नहीं पाता। और मील जो है ऐसा है, मान लिया हमने गन्ना डाल दिया, पूरे साल का पैसा लगा दिया, वो पैसा हमें मिल नहीं पाता। यानी कि एक साल में पेमेंट कर रही सरकार, पैसा फंसा रहता है, पैसा फंसा रहता है, तो नुकसान काफ़ी हो रहा था। नुकसान काफ़ी है इसमें। अच्छा, यहाँ की अगर बात करें, आपके गांव यहाँ क्षेत्र की, तो कितने सालों तक गन्ने की खेती हुई और कब से बंद की है? लगभग ऐसे हो गए कम से कम 30 साल के लगभग। 30 साल गन्ने की खेती की। हाँ जी। और वो इसकी वजह से जो है नुकसान जो है गन्ने की खेती में ज़्यादा था। अब ये जो फसल कर रही है इसमें फ़ायदा है। मतलब दूसरी खेती में फायदा है, हाँ जी, दूसरी खेती में गन्ने की खेती में फायदा नहीं। ना जी। देखिए, ये यही है ग्राउंड रिपोर्ट, जो रियल जो रिपोर्ट है वो यहाँ मिल रही है। चाचा, ये बताइए कि नुकसान क्या हो रहा है गन्ने की खेती में? और क्योंकि सरकार तो बड़े बड़ी बातें कर रही है, E20 जो है पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, और साथ ही साथ अगर बात करें शक्कर के भी दाम बढ़ रहे हैं, क्या किसानों को कोई लाभ हो रहा है? बच्चे क्या बता दे भैया। हाँ। अभी पीछे से तो आप कुछ बोल रहे थे ना? नहीं, मैं तो ये बता रहा था, यहाँ तो इसमें जो है पेट में ही मुनाफा है, सब कुछ है। हमारे यहाँ पेट तक पर कोई काम नहीं चलता, पेड़ का ही करना पड़ता है। पेट का ही करेंगे यहाँ तो सब, यहाँ करना होता ही नहीं। शक्कर का भाव आज 75 रुपये किलो का, मुंशीराम का पता करा था मैं। 75 रुपए किलो? हाँ हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहा। तो गन्ना किसानों को कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? अजी यहाँ कोई फायदा नहीं, हमारे यहाँ करना होता ही नहीं बाबू जी। अच्छा, मिलें पैसा दे रही हैं किसानों को, आपके जानने वाले तमाम लोग? 4 साल दे देते मिल वाले पैसे। जी, हड़ताल पड़ रहा है हर साल। हड़ताल होती है पैसा नहीं मिलने का तो हड़ताल ही करेंगे। तो किसान प्रदर्शन करना पड़ता है। हर मिल में प्रदर्शन हो रहा है यहाँ तो। मिल चले ही नहीं हमारे यहाँ पे। जी, हमारे यहाँ मिल ही नहीं चले, महीना 1.5 महीना 2 महीने चले मिल, गन्ना ही नहीं आया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो पूरे देश भर में जाना जाता है गन्ने उत्पादन के लिए। यहाँ देवन का मिल तो चला जी बढ़िया, बजाज बंद रहा, गलेडी बंद रहा, मिल बंद तक हो गए। देवन का चला सबसे बढ़िया। इस गन्ना एरिया में, उस एरिया में ज़्यादा गन्ना। गन्ना किसानों को दोस्त नुकसान क्या हुआ? नुकसान दे या गन्ना ढंग से नहीं हो पा रहा, बीज नहीं मिल रहा, और क्या पैसा नहीं टाइम पर मिल रहा। अभी इस साल में गन्ना उगा दिया, अगले साल पैसा मिल रहा है, इतना तो भूखा मरेंगे बंदे। 4 साल पैसे दे रहा मिल जी, 4 साल पैसे दे रहा मिल, 4 साल। गन्ना किसानों के अगर बात करें, जो सरकार बात करती है उत्पादन के लिए भी बड़ा पैसा खर्चा किया, काफ़ी बजट देती है किसानों के लिए, आय दुगने होने की बात करती है, E20 में गन्ना का प्रयोग हो रहा है, शक्कर काफ़ी महंगी हो रही है, किसानों को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। इधर इतनी जमीनें कहाँ आस पास में जो है सरकार कुछ देगी? 5-5, 10-10 बीघे जमीन ना है न पे, उसमें क्या दे रही सरकार? कुछ भी नहीं दे रही ने। जी, क्या कह रहे हैं चाचा? सिर्फ 400-500 रुपये मिल चरखी वाले दे रहे गन्ना, तो 4 से मिल में कौन घेरता का? मिल नहीं जाएंगे फिर? मिल कौन जा रहा, कोई भी नहीं जाता, क्या करना सारा चरखियों में गया। पैसा किसी भी कीमत, उसे पैसा चाहिए। हाँ जी, गन्ने से कोई फायदा नहीं हो रहा। बस जी। जी, ये चाचा ये बताइए, फिर रेट इतना क्यों महंगा कर रहे हैं यहाँ पे? गन्ने के शक्कर का रेट काफ़ी महंगा कर रहे हैं। शक्कर का रेट देखो, ये तो सरकार तय करेगी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन जब पूरे साल का पैसा लग रहा है किसान का, और वो पैसा पेमेंट उसे मिल नहीं रहा, बेचारे को अपने घर से लगा रहा है, चाहे कहीं ब्याज पत्र लेकर लगा रहा है, तो उसे क्या फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का? कर्जीदार हो रहा है, वो कर्जदार हो रहा है, गन्ना किसान कर्जे में रह रहा है, कर्जे में रह रहा है, इसलिए नहीं लगा रहा है। इसलिए नहीं लगा रहा है। तब तो उत्पादन काफ़ी कम हो जाएगा। देखो, हम तो अपने गांव की बात बता सकें, बाहर की हम नहीं कर सकते इस मामले में। बिल्कुल 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 सही बात है। पीछे देखिए, एक भाई और भी हैं। आप कैसे देखते हैं? काफ़ी लॉस हो रहा है गन्ना किसानों को, इस तरीके की बातें हैं, पॉपुलर की खेती करनी पड़ रही है, आप लोग टिम्बर की खेती पे आ गए, ऐसा क्यों हुआ? टिम्बर की खेती है जी हाँ। तो गन्ने की खेती क्यों छोड़ी? गन्ने की खेती में लॉस हो रहा है जी, सरकार सारा मार्जिन बना रही है अपने आप। अब एथनॉल बेच रही हुआ जी,
जब पेट्रोल में एथनॉल बिक रहा हो, वो कहाँ से जा रहा? वो गन्ने से जा रहा ना, वो तो किसान से जा रहा ना। जब किसान को कुछ नहीं मिल रहा तो क्या मार्जिन करेगा वो? किसान का नुकसान हो रहा है। नुकसान किसान का है। कितना एथनॉल उसमें, पेट्रोल में कितना एथनॉल है? किस पे गाड़ी पे फर्क पड़ता है उस चीज़ का? बिल्कुल। है जी, गाड़ी खत्म हो जाएगी। किसानों का हर तरीके से नुकसान पता हो रहा कैसे चिपचिपाहट होती है उसमें, है। जी एथनॉल में। इसमें जैसे कार्बोरेटर खोल लोगे ना सुबह के टाइम, जी उसमें जो है चिप में मिल लगा, रेस बढ़ेगी, सब कुछ हो जाएगा, ऐसे होता है। जी। तो इस कारण से नुकसान हो रहा है। नुकसान इस कारण से नहीं हो रहा, नहीं, गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। गाड़ियों का नुकसान भी नहीं हो रहा। मतलब सरकार अपने मार्जिन पी रही है बैठ के। सरकार अपना मार्जिन बना रही, किसानों को कुछ नहीं दे रही। बताओ क्या क्या मार्जिन, बताओ किसानों को क्या मिल रहा? ये चार भाई बैठे हैं, इन्होंने अपनी समस्या बताई सब कुछ। जी बताओ नुकसान किसका हो रहा? कर्जे में डूबे पड़े हैं। जी क्यों भाई जी, कर्जे में डूबे पड़े हैं जी। तो कहाँ से करेंगे? ये टिम्बर का काम करेंगे बाप, और क्या? दोबारा कभी खेती करेंगे गन्ने की? नहीं, गन्ने की खेती नहीं होती यहाँ। यहाँ टिम्बर में टिम्बर में फुर्सत नहीं है यहाँ, तो गाड़ियाँ भरती है। आज तो आप यहाँ गाड़ी लगी हुई है। गन्ने खेती से नुकसान होता है। हाँ जी, गन्ने खेती से नुकसान होता जी जी। है। अच्छा, शक्कर के भी तो दाम बढ़ गए हैं, उससे कोई लाभ नहीं है? तो बताओ शक्कर से क्या होगा? जब दाम किसी चीज के बढ़ते तो किसानों का तो फायदा अच्छा, होता चीनी से कितना दाम बढ़ रहा है? चीनी पे भी, है। अभी आपके साथी ने बताया 75 रुपए किलो खरीदा है। चीनी जी बताओ। और शक्कर के भाव है, चीनी का भाव कम है, शक्कर का भाव ज्यादा है। जी अजी मैं बता रहा हूँ, जी इसकी चीनी की शक्कर और गुड़ बनना जी। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसमें हो रहा है। चरखी चल रही 12 के 18, चरखी कोई बंद नहीं हो रही। बाल ये बाल भी चरखी चल रही। कोट्टे में चले जाओ, झबरेडे में चल जाओ, कहीं चल जाओ, चीनी की शक्कर और गुड़ बनना। 12 के 18 चले वहाँ, जी 12 के 18 चरखी चले वहाँ। चीनी का तेज होना ही होना। चीनी बिक रही 40 रुपए। नहीं तो महंगी होगी। कभी गन्ने खेती होगी इधर, कभी ऐसा सोचा? आने वाले टाइम में नहीं होने की मुश्किल है जी। मुश्किल है। यहाँ टिम्बर का माल ज्यादा रहता है। जी क्या कह रहे हैं चाचा आप? आने वाले टाइम में यहाँ से गन्ने की फसल नहीं होने की, बिल्कुल भी नहीं होगी। नहीं होगी। ये देखिए, यही माहौल है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं। E20 पेट्रोल के विज्ञापन बड़े बड़े छपे, तमाम बैनर्स लगे हुए हैं। सरकार खुल करके विज्ञापन कर रही है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं। एक मंत्री थी स्मृति जुबिन ईरानी, उन्होंने अपने भाषण में कहा था, जो काफ़ी वायरल है, कि जो शक्कर का दाम होगा वो कम हो जाएगा, 13 रुपये प्रति किलो मिलेगा। लेकिन आज तक 13 रुपया प्रति किलो नहीं मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये पूरी बेल्ट गन्ना बेल्ट कहलाती है। गन्ने खेती ज़्यादा होती है। लेकिन अगर किसानों की बात करें तो जहाँ पर खेती गन्ने की हो रही है, वहाँ पर गन्ने के साथ में पॉपुलर की खेती भी कर रहे हैं, क्योंकि गन्ने की खेती से उनका मार्जिन नहीं निकल पा रहा है। और अगर मिलों में अगर गन्ना जा रहा है तो साल भर, 1.5 साल या 4-4 साल तक उनको उसका रिटर्न पैसा तक नहीं मिल पा रहा है। और जहाँ पर खेती बंद कर दी है, वहाँ पर अब टिम्बर की खेती पर मजबूरन आना पड़ा, क्योंकि टिम्बर की खेती में काफ़ी पैसा, काफ़ी मार्जिन निकल रहा है। गन्ने की खेती मार्जिन नहीं, इसलिए यहाँ के किसान बदले हैं टिम्बर की तरफ। ये पूरी रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि बड़े बड़े दावे तो किए गए, लेकिन ग्राउंड हकीकत जब आप पहुँचेंगे उस क्षेत्र में तब पता चलती है। और यही हकीकत है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं। ये गांव कौन सा कहलाता है चाचा? भाटखेड़ी, ग्राम भाटखेड़ी। देखिए, ग्राम भाटखेड़ी में हम हैं, रामपुर मनिहारन विधानसभा में। और यहाँ पे लोग बता रहे हैं जो समस्या होती है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।